अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से हम सूरतुल बकरा का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ फ़ज़ाइल देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए, शैतान उस घर से निकल जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत थी। नीज आपने फरमाया कि अज़-ज़हरावैन, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी अल बकरा और आले इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे वो दो बादल या दो साइबान या परिंदों के दो झुंड हैं और अपने पढ़ने वालों की तरफ से मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरतुल बकरा पढ़ा करो, इसे हासिल करना बरकत और छोड़ देना हसरत है, और बातिल कुव्वतें, जादू वगैरह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत थी। इस सूरह के आगाज से पहले कुछ टर्म्स आपके इल्म में होना ज़रूरी हैं, उसे आप नोट भी कर लें। उसमें सबसे पहले है इसम। किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए तीन बेसिक चीज़ें होती हैं: इसम, फ़ेल और हर्फ। उसी से ही मिलके जुमला बनता है। इसम ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम या सिर्फ अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। ये इसकी सबसे अहम बात है कि इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। मसलन अल्हम्दु, सूरतुल फातिहा में ये मिसाल गुजरी थी, ये इसम है। फिर अल किताबु और अल मुफ्लिहूना। इसम की जो ज़ाहिरी अलामात हैं वो ये हैं कि इसके साथ या आपको अलिफ लाम नज़र आएगा, जो कि मारफा की अलामत होती है। प्रॉपर नाउन, जो इसे कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना देती है। और जो दूसरी अलामत है वो तनवीन की है। अगर शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो आखिर में लाजमी तनवीन लगी हुई होगी। तनवीन, मैंने आपको इस्तिलाहात में बताया था कि तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहा जाता है। और फ़ेल वो लफ्ज़ जो किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करे और उस लफ्ज़ का ताल्लुक किसी ज़माने, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल से भी हो। मसलन युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, तो वो ईमान लाते हैं। ये जो लाते हैं ये ज़माना है, ज़माना हाल। और युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। युकिनूना, वो यकीन रखते हैं। तो फ़ेल में हमेशा ज़माना पाया जाता है जब भी उसका तर्जुमा किया जाए। फिर हर्फ, वो लफ्ज़ जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाए और अपना मफ़हूम देने के लिए इसम या फ़ेल का मोहताज हो। मिसाल के तौर पे वमा, बिमा, अला। ये जो तमाम मिसालें थी ये लेसन के अंदर से ही थी, ताकि जब आप लेसन को देखें तो आप फौरन से इसको पहचान लें कि ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम जो है हरूफ मुक़त्तआत हैं, इन्हें अलग अलग साकिन पढ़ा जाता है। हरूफ मुक़त्तआत का जो माना है वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही इल्म में है, और ये कुरान में तकरीबन 29 सूरतों की इब्तिदा में आते हैं और इनकी तादाद 78 है।
अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्ताआत हैं। ज़ालिका वो या ये इसका माना किया जाता है। ज़ालिका इसम इशारा है। अल किताबु किताब है। ये इसम है यहाँ पे। किस तरह हमें पता चल रहा है कि इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है। ला नहीं, ये हर्फ है। रईबा कोई शक, ये भी इसम है। बसा औकात इसम के साथ अलिफ लाम या तनवीन के अलावा भी कुछ अलामात हो सकती हैं कि उस पे एक ही हरकत हो लेकिन इसके बावजूद वो इसम होगा। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा कि ये किस तरह से है। ही ये दो हरूफ का मजमुआ है। फी और हा पे शू। फी जो है ये भी हर्फ है। इसको कहा जाता है हरफ जार। ये हरूफ जारा में से है और ये अपने बाद आने वाले इसम को या ज़मीर को क्या करता है, जेर देता है। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। तो ये ही यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फी ही इसमें, ये फी की वजह से ही यहाँ पे ये ही है, वरना ये असल में हु था। हुदन हदायत है। यहाँ पे ये इसम है। लिल मुत्तकीना, ली जो है वो हर्फ है और मुत्तकीना इसम है परहेजगारों के लिए। तो ये किताब है। वालिकल किताबु ला रईबा फीही, इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए हदायत है। इसमें देखें ये दो तीन जुमले मौजूद हैं। जब हम उर्दू का जुमला भी बोलते हैं उसमें भी हम कई जुमलों का इस्तेमाल करके एक बड़ा जुमला बनाते हैं। ऐसे ही अरबी में भी होता है। उसके बाद आयत नंबर 2 को देखिए। अल्लज़ीना, ये भी इसम है और इसको इसम मौसूल कहा जाता है। नेक्स्ट सेशन में इसम इशारा और इसम मौसूल की डिटेल इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ताकि आप याद कर सकें। युमिनूना फेल है, ईमान लाते हैं। बिलगाइबी गैब पर, ये हर्फ है और इसम है। बी हर्फ है और गैब इसम है। और बी हर्फ जर है। एक फी था और एक बी। इसने भी देखिए अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे दिया है। तो कहा जाएगा कि इसने अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर दिया है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसको मजरूर कहा जाता है या मकसूर कहा जाता है। वयुकीमूना, व और युकीमूना वो कायम करते हैं। ये हर्फ प्लस फेल है। अस्सलाता नमाज, ये इसम है। व मिम्मा, व और मिन से मा जो, ये तीन हरूफ हैं तो मिला के व मिम्मा, ये हरूफ का मजमुआ है। मिम्मा दो हरूफ हैं इसमें, मिन और मा। रज़क़नाहुम, रिस्क दिया। रज़क रिस्क दिया। ना हमने, हम उनको, ये फेल है। युनफिकून वो खर्च करते हैं। तो जहां जहां भी फेल है वहां पे आपको जमाना नजर आ रहा है। आयत नंबर 3। व और हर्फ अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं। फेल बिमा साथ उसके जो, तो ये बी और मा दो हरूफ हैं। उनजिला नाजिल किया गया। फेल है। इलई का आपकी तरफ। इला
اور کا, یہ دو حروف مل کے جو ہے یہ سیکوینس بنا رہے ہیں. وما اور جو حروف ہیں انزلہ نازل کیا گیا فعل من قبلی کا آپ سے پہلے من حرف ہے اور قبلی کا اسم ہے. وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے واو حرف ہے بی بھی حرف ہے اور آخرتی اسم ہے. ہم وہ اس کو ضمیر کہا جاتا ہے. ضمائر وہ ہوتے ہیں جو پروناؤنس جن کو کہا جاتا ہے جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. جب ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں تو صرف شروع میں نام بولتے ہیں آگے ہر جگہ ہم ضمیر ہی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ احمد صبح سویرے اٹھتا ہے وہ اسکول جاتا ہے وہ پڑھتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے. تو یہ جو وہ کا استعمال ہے اسی کو عربی میں ضمیر کہیں گے. یہ اسلوب ہر زبان میں ہی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کو پروناؤن کہا جاتا ہے. یو کی نون وہ یقین رکھتے ہیں یہ فعل تھا. والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا. اولئک یہی لوگ یہ اسم اشارہ ہے. اللہ اوپر یہ حرف ہے. ہدن ہدایت کے ہیں یہ اسم ہے. من ربہم من حرف ہے اور ربہم اسم اپنے رب کی طرف سے. واولئک اور یہی لوگ واو حرف ہے اور اولئک اسم اشارہ ہے. ہم وہ ضمیر ہے. المفلحون فلاح پانے والے ہیں یہ اسم ہے. اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ کامیاب ہیں. ان الذین انا بے شک یہ حرف ہے. الذین وہ لوگ اسم اشارہ. کفروا جنہوں نے کفر کیا یہ فعل ہے. سواء برابر ہے یہ اسم ہے. تنوین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. علیہم یہ الا اور ہم تھا تو الا حرف جار ہے اسی لیے اس نے اس کو ہم کر دیا. علیہم اوپر ان کے. انذرتا ہوں خواہ ڈراؤ تم ان کو. خواہ انذرتا ڈراؤ تم ہم ان کو. تو یہ فعل ہے. ام یا یہ حرف ہے. لم نہ حرف. تنذرہم تم ڈراؤ ان کو فعل. لا نہیں حرف. یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. سواء علیہم ان پر برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ ختم مہر لگا دی فعل. اللہ لفظ جلالہ اللہ. اسم ہے اللہ نے. اللہ اوپر حرف. قلوبہم ان کے دلوں کے یہ بھی اسم ہے. و اور اللہ اوپر سمعہم ان کے کانوں کے یہ اسم ہے. و اور اللہ اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے اسم ہے. رشاوتن پردہ ہے. وَلَهُمْ واو اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے. عظیم بڑا. تو یہ عذاب بھی اسم ہے اور عظیم بھی. تنوین لگی ہوئی ہے اس سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے.
تو आज की जो आयत है वो आयत नंबर 7 तक ही है। इसका बामुहावरा तर्जमा फिर किस तरह से होगा कि ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये इसका ये इसका बामुहावरा तर्जमा था। कुछ और मफ़हूम मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे ये जो युमिनूना बिल गैब है, तो ये जो ईमान है ये अमन से है। ईमान के असल माना अमन देने के हैं। तो अगर इसका सिला लाम के साथ आए, जैसे यहाँ पे देखिए कि बिल गैब है, अलिफ लाम का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके माना तस्दीक करने, और रब के साथ आए तो यकीन और एतमाद करने के हो जाते हैं। तो इस लफ्ज़ की जो हकीकी रूह है वो यकीन, एतमाद और एतकाद है। जो यकीन, खशियत, तवक्कुल और एतकाद की खसूसियत के साथ पाया जाए उसको ईमान कहते हैं। तो जो शख्स भी अल्लाह ताला पर, अल्लाह की आयत पर, उसके अहकाम पर ईमान लाए और अपना सब कुछ उसके हवाले करके उसके फैसलों पर पूरी तरह राजी और मुतमईन हो जाए, उसको मोमिन कहा जाता है। तो अगर ईमान की क्वालिटी खालिस होगी तो वही सच्चा और पक्का मोमिन बनाएगी। फिर आयत नंबर 4 में देखिए, आयत नंबर 5 में अला हुदन, हुदन के मुख्तलिफ माना है, और इसके दो माना आमतौर पे किए जाते हैं। नूर बसीरत और सिराते मुस्तकीम भी लिया जा सकता है इसका माना, जबकि लफ्जी तौर पे यहाँ पे हदायत लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका मफहूम देखें तो ये दोनों ही हो सकते हैं। हदायत में नूर बसीरत भी आ जाता है। जिस दिल को हदायत नसीब हो जाए उसको नूर बसीरत भी मिल जाता है, और वो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ता है। और हदायत किस दिल की क्वालिटी होती है? हुदल्लिल मुत्तकीन, जो तकवा वाला होता है, जिस दिल में तकवा होता है। फिर अल मुफलिहून, इस लफ्ज की जो असल है वो कामयाबी होती है, जो अगरचे हासिल तो एक सबर आजमा जद्दोजहद के बाद होती है, लेकिन जब वो हासिल हो जाए तो मेहनत करने वाले खुशी से इतने निहाल हो जाएं और उनकी तवक्कुआत के सारे पैमाने उस खुशी के नापने से कासिर रह जाएं, कि जो उनको रिवॉर्ड मिले वो इतना ज़्यादा बढ़ के हो कि उनके पास कोई पैमाना ही ना हो उसको नापने का या काउंट करने का भी। सुबहान अल्लाह, इस लफ्ज़ में जो है वो इतनी गहराई है। फिर आयत नंबर 6 में इन्नल लज़ीना कफ़रू, कुफ़र के माना जो हैं असल लुगत में ढांकने और छुपाने के हैं। तो कुरान में ये लफ्ज़ शुक्र की ज़िद की हैसियत से भी इस्तेमाल हुआ है और ईमान की ज़िद की हैसियत से भी। पहली सूरत में इसके माना नाशुक्री और कुफराने नेमत के होते हैं, और दूसरी सूरत में इनकार के। तो पहली सूरत मुसलमानों पे भी अप्लाई हो सकती है, नाशुक्री और कुफराने नेमत की। और बाज़ जगह औरतों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो बहुत नाशुक्री होती हैं अपने शौहरों की। हदीस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी सूरत जो इनकार की है वो कुफ़ार के लिए है। फिर ज़रता हूँ, इससे मुराद डराने, होशियार करने और खबरदार करने के हैं। तीनों मफहूम इसमें आ जाते हैं। अंजरता हूँ मैं, तो आप उन्हें डराएं, होशियार करें या खबरदार करें। तो इन आयात में जो अमल की बात है वो ये कि सबसे पहले तकवा, जिनकी बातिन में तकवा होता है वही इन तमाम अमाल को आसान तरीके से बजा लाते हैं जो इन आयात में जिक्र किए गए हैं। गैब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में खर्च करना, नबियों पर ईमान लाना, आखिरत पर यकीन रखना, ये सारे काम कौन कर सकता है? जिसके बातिन में तकवा होता है। फिर दूसरी बात ये कि यकीन जो है वो इल्म का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है।
जहाँ से वो कुछ नज़र आता है जो आम लोग नहीं देख सकते। और यही इल्मुल यकीन इंसान को उस अमल पे उभारता है जो कुरान बताता है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और फिर तीसरी बात ये कि इन आयात में हदायत पाने वालों के अमाल बता दिए गए हैं कि अगर कोई अपने आप को परखना चाहता है कि वह हदायत पर है या नहीं, तो वो इन तमाम क्वालिटीज़ का जायज़ा ले ले कि आया वो उसके अंदर हैं। अगर वो उसके अंदर हैं, तो फिर वो हदायत याफ्ता है और तकवा वाला है। और अगर ये क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं हैं, तो वो हदायत याफ्ता नहीं है। अल्लाह से फिर दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें हदायत और तकवा नसीब फरमाए। और यहाँ गुनाहों के सबब मोहर लग जाने की भी बात हुई है। मोहर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लगती है, और जो एक वजह है ना वो गुनाह भी है। तो गुनाहों के सबब दिलों पे मोहर लग जाती, और जब दिल पे मोहर लग जाती, तो मोहर सही तौर पर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देती। इंसान को फिर हक बात समझ नहीं आती। कुरान की आयत पे फिर वो तावीलें करना शुरू हो जाता, जिद का शिकार हो जाता, हक से मुंह फेर लेता। तो ये सारी बातें इस बात की अलामत हैं कि दिल जंग आलूद है। लिहाजा हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। और इसका एक तरीका कसरत से इस्तिगफार करना भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तिगफार किया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।